क्या आधी रात को पूर्वी सरहद पर सच में एक ऐसा खौफनाक चक्रव्यूह रचा गया जिसने दोनों देशों को युद्ध की कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है? क्या खराब मौसम और घने कोहरे की आड़ में रची गई इस नापाक साजिश का भारत ने ऐसा मुंहतोड़ जवाब दिया है जिसकी गूंज से ढाका से लेकर दिल्ली तक हड़कंप मच गया है? और आखिर वो क्या कड़वी हकीकत है जिसने एक ही झटके में भारत और बांग्लादेश के ऐतिहासिक रिश्तों के वजूद पर सवालिया निशान लगा दिया है? आज की इस बेहद संवेदनशील और हाई वोल्टेज रिपोर्ट में हम आपको सरहद पर हुई इस महाजंग की एक एक लाइव टाइमलाइन से रूबरू कराएंगे ताकि आपको पता चल सके कि आज का नया भारत अपने वीर जवानों के सम्मान और अपनी संप्रभुता के लिए किस हद तक जा सकता है। दोस्तों, जब से भारत ने बांग्लादेश बॉर्डर पर स्मार्ट और कंटीले तार की फेंसिंग का काम तेज किया है, तब से सीमा पार खलबली मची हुई है। बीते दिनों इस फेंसिंग को लेकर सीमा पर लगातार झड़पें और गंभीर विवाद देखने को मिल रहे थे, लेकिन कल रात जो सनसनीखेज खबर निकलकर सामने आई उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। तमाम पुख्ता खबरों और ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट्स के मुताबिक बीती रात बांग्लादेश की सेना ने वहां के स्थानीय उपद्रवियों के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक और दुस्साहसिक हिमाकत को अंजाम दिया जिसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की थी। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर इन लोगों ने सरहद पर गश्त कर रहे हमारे बॉर्डर सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के 4 जांबाज जवानों को जबरन हिरासत में ले लिया और उन्हें अपने साथ बांग्लादेश की सीमा के भीतर लेकर चले गए। हमारे 4 जवानों के इस तरह अचानक गायब होने और सीमा पार ले जाए जाने की खबर जैसे ही हेडक्वार्टर पहुंची, वैसे ही भारतीय कमांडर्स पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गए। बिना एक पल की देरी किए भारत के वीर जवानों ने आधी रात को ही सरहद पर ऐसा तगड़ा काउंटर ऑपरेशन चलाया कि सीमा पार की चौकियां थर थर कांपने लगीं। बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट जवाबी कार्रवाई करते हुए सीमा पर तैनात बांग्लादेशी सेना के 2 बड़े कमांडरों को उनके ही इलाके के करीब से उठा लिया और उन्हें सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आई। हमारे जवानों के इस बिजली जैसी रफ्तार वाले एक्शन के बाद दोनों देशों के रक्षा मंत्रालयों में रेड अलर्ट घोषित कर दिया गया है। शायद बांग्लादेश की वर्तमान हुकूमत और वहां की सेना इतिहास के पन्ने पलटना भूल गई है। वे भूल गए हैं कि यह वही महान हिंदुस्तान है जिसने अपने अकेले के दम पर दुनिया के भूगोल को बदल कर रख दिया था और पूर्वी पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे से मिटाकर बांग्लादेश का निर्माण करवाया था। उन्हें इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि जो देश नया राष्ट्र बनाना जानता है, अगर उसकी संप्रभुता और उसके जवानों पर आंच आई तो उसे दुश्मनों को पूरी तरह से नेस्त नाबूद करना भी बहुत अच्छे से आता है। भारत ने हमेशा से एक बड़े भाई का फर्ज निभाते हुए बांग्लादेश की हर मुसीबत में मदद की है, लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हमारी इस शराफत को भारत की कमजोरी मान लिया जाए। अगर आज का नया भारत अपना मन बना ले तो पूरी दुनिया जानती है कि सामने वाले का वजूद मिटाने में कितने ही घंटों का वक्त लगेगा। इस समय तनाव चरम पर है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों से एक बेहद गोपनीय मिलिट्री बेस पर लगातार और बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। भारत का साफ और कड़ा रुख है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित और ससम्मान वापस नहीं लौटते, तब तक बांग्लादेश के इन दोनों कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। अब इस पूरी घटना की इन कैमरा क्रोनोलॉजी और टाइमलाइन को बिल्कुल सिलसिलेवार ढंग से समझते हैं ताकि आपको पता चल सके कि बीती रात सरहद पर आखिर किस स्तर का विश्वासघात करने की कोशिश की गई थी। कल रात सीमावर्ती इलाकों में मूसलाधार बारिश, आसमान में कड़कड़ाती बिजली और घने कोहरे की वजह से सरहद पर विजिबिलिटी बिल्कुल शून्य के बराबर पहुंच चुकी थी। ऐसे में सीमा की सुरक्षा को पुख्ता बनाए रखने के लिए हमारे बीएसएफ के 4 जांबाज जवान पूरी मुस्तैदी के साथ अपनी तयशुदा पेट्रोलिंग पर निकले हुए थे। उनके पास अत्याधुनिक नाइट विजन इक्विपमेंट्स जरूर थे, लेकिन कुदरत के उस कहर के बीच उनकी पोजीशनिंग को ट्रैक करना बेहद चुनौतीपूर्ण था। ठीक इसी वक्त बांग्लादेशी सेना के कुछ खुराफाती कमांडरों की शह पर वहां के स्थानीय उग्रवादियों और तस्करों के एक बड़े झुंड ने सरहद के बेहद संवेदनशील और बिना बांट वाले हिस्से के पास एक खतरनाक जाल बिछाया। जैसे ही हमारे 4 जवान गश्त करते हुए उस जीरो लाइन के करीब पहुंचे, वैसे ही भारी तादाद में छिपे हुए उपद्रवियों और बांग्लादेशी सुरक्षा कर्मियों ने अचानक उन पर पीछे से धावा बोल दिया। खराब मौसम और संख्या बल का नाजायज फायदा उठाते हुए इन लोगों ने हमारे जवानों को चारों तरफ से घेर लिया।
हमारे जांबाजों ने आखिरी दम तक मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन विजिबिलिटी न होने और अचानक हुए इस धोखे के कारण वे उपद्रवी हमारे 4 जवानों को जबरन घसीटते हुए बांग्लादेशी सीमा के भीतर लेकर चले गए। इस कायराना हरकत को अंजाम देने के बाद बांग्लादेशी खेमे में जश्न का माहौल था। उन्हें लग रहा था कि खराब मौसम की आड़ में वे इस पूरी वारदात को दबा देंगे या फिर आने वाले दिनों में भारत पर कूटनीतिक दबाव बनाने के लिए हमारे इन जवानों का इस्तेमाल एक सौदेबाजी के मोहरे के रूप में करेंगे। लेकिन वे यह भूल गए कि यह साल 1970 का दौर नहीं है और ना ही दिल्ली की गद्दी पर अब कोई कमजोर हुकूमत बैठी है। जैसे ही हेडक्वार्टर में हमारे इन 4 जवानों के जीपीएस सिग्नल टूटे और उनके लापता होने की खबर वायरलेस पर गूंजी, वैसे ही भारतीय कमांडरों का माथा ठनक गया। सरहद पर तैनात क्विक रिएक्शन टीम यानी क्यूआरटी को तुरंत एक्टिव कर दिया गया और फिर शुरू हुआ वह खेल जो कभी दुनिया के इतिहास में नहीं हुआ था। अपने 4 भाइयों को बांग्लादेश की कस्टडी में देखकर बीएसएफ के जवानों के भीतर देशभक्ति और गुस्से का जो ज्वालामुखी फटा, उसने सरहद पार के पूरे डिफेंस ग्रिड को हिलाकर रख दिया। हमारे कमांडरों ने साफ कर दिया कि अब फ्लैग मीटिंग या कागजी चेतावनियों का वक्त पूरी तरह खत्म हो चुका है। अगर उन्होंने हमारे जवानों पर हाथ डाला है तो जवाब भी उसी आक्रामक भाषा में दिया जाएगा। बिना 1 सेकंड का वक्त गंवाए बीएसएफ के एलीट कमांडोज ने आधी रात को कड़कड़ाती बिजली के बीच बांग्लादेशी सीमा से सटे हुए एक बेहद रणनीतिक पॉइंट पर अपनी पोजीशन ले ली। खुफिया इनपुट से पता चला था कि बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स यानी बीजीबी के 2 बड़े कमांडर जो इस पूरी साजिश की निगरानी कर रहे थे, वे सीमा के बिल्कुल करीब एक अस्थायी बंकर नुमा पोस्ट से इस पूरे घटनाक्रम को ऑपरेट कर रहे थे। भारतीय जवानों ने बिना कोई आवाज किए बिल्कुल साइलेंट मोड में एक ऐसा चक्रव्यूह रचा कि दुश्मन को संभलने का मौका तक नहीं मिला। बीएसएफ के जांबाजों ने बिजली की रफ्तार से एक बेहद खुफिया और सर्जिकल काउंटर ऑपरेशन को अंजाम दिया। हमारे जवान सीमा पार के उस इलाके के बिल्कुल नजदीक तक घुस गए और वहां मुस्तैद बांग्लादेशी सेना के उन दोनों बड़े कमांडरों को चारों तरफ से घेर कर ऑन द स्पॉट दबोच लिया। ये एक्शन इतना सटीक और इतना तेज था कि उन बांग्लादेशी कमांडरों को अपने हथियार उठाने या चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला। बीएसएफ के वीर जवान उन दोनों कमांडरों को वैसे ही उठाकर सीधे भारतीय सीमा के भीतर ले आए, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को दबोचता है। जब सुबह बांग्लादेशी हेडक्वार्टर की आंख खुली तो उन्हें पता चला कि भारत के 4 जवानों को उठाने के बदले में उनके खुद के 2 सबसे महत्वपूर्ण कमांडर इस समय हिंदुस्तान की कस्टडी में हैं और एक अज्ञात मिलिट्री बेस पर उनका विशेष इलाज चल रहा है। इस समय हमारी खुफिया एजेंसियां रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ और इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी उन दोनों कमांडरों को एक बंद कमरे में रखकर बेहद कड़ाई से पूछताछ कर रही हैं। उनसे सीधे तौर पर पूछा जा रहा है कि हमारे 4 जवानों को इस समय बांग्लादेश के किस बेस पर रखा गया है, उन्हें किसने ये ऑर्डर दिया था और इस बड़ी वारदात को अंजाम देने के पीछे ढाका का असली प्लान क्या था। इस कड़े और अभूतपूर्व पलटवार ने बांग्लादेशी सेना के हौसले पूरी तरह पस्त कर दिए हैं। जैसे ही सुबह यह खबर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और ढाका के सैन्य मुख्यालय में गूंजी, वैसे ही पूरे पड़ोसी देश में कोहराम मच गया। जिस घमंड में आकर वहां के उपद्रवियों ने हमारे 4 जांबाज जवानों पर हाथ डालने की जुर्रत की थी, भारत के इस ऑन द स्पॉट और बेहद कड़े पलटवार ने उनके उस पूरे घमंड को 24 घंटे के भीतर मिट्टी में मिलाकर रख दिया। जमीनी सूत्रों से मिल रही खबरों के मुताबिक इस समय बांग्लादेश की राजधानी ढाका में पूरी तरह आपातकाल जैसी स्थिति बनी हुई है। वहां की तारीख रहमान सरकार के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। आनन फानन में ढाका के मुख्य सैन्य और प्रशासनिक मुख्यालय में एक बेहद हाई लेवल इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स के महानिदेशक, खुफिया एजेंसियों के आला अधिकारी और कार्यवाहक सरकार के शीर्ष मंत्रियों को तलब किया गया है। बांग्लादेशी जनरलों के बीच इस समय इस बात को लेकर खलबली मची है कि जो भारत अब तक ऐसी घटनाओं पर फ्लैग मीटिंग बुलाता था या कूटनीतिक विरोध दर्ज कराता था, उसने इस बार बिना किसी औपचारिकता के सीधे उनके कमांडरों को ही सर्जिकल कस्टडी में कैसे ले लिया। ढाका के रणनीतिकार अब पूरी तरह बैकफुट पर हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि भारत के इस नए और आक्रामक तेवर का सामना कैसे किया जाए। लेकिन कहानी का असली और सबसे दमदार मोड़ तो हमारी अपनी राजधानी नई दिल्ली में देखने को मिल रहा है। हलचल सिर्फ ढाका में नहीं है, बल्कि इस समय दिल्ली के साउथ ब्लॉक में एक बेहद गोपनीय और महाचक्रव्यूह रचा जा चुका है।
भारत के गृह मंत्रालय ने बिना एक पल की देरी किए इस पूरे मामले की कमान अपने हाथों में ले ली है। इस समय दिल्ली में एक हाईटेक आपातकालीन बैठक चल रही है, जिसकी गंभीरता का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसमें गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार यानी NSA अजीत डोभाल, विदेश मंत्री S जयशंकर और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक ही टेबल पर मौजूद हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख लगातार सीमांत इलाकों से आ रही पल पल की लाइव इनपुट्स इस कोर टीम के सामने रख रहे हैं। दिल्ली के इस फैसले से बांग्लादेश की हुकूमत को एक बेहद कड़ा सीधा और आखिरी अल्टीमेटम भिजवा दिया गया है। भारत ने बिना किसी लाग लपेट के 2 टूक शब्दों में ढाका को संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज जवान पूरी तरह सुरक्षित, ससम्मान और बिना किसी खरोंच के भारतीय सीमा के भीतर वापस नहीं आ जाते, तब तक भारत की कस्टडी में मौजूद उनके दोनों बड़े कमांडरों को किसी भी कीमत पर रिहा नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, अगर हमारे जवानों को तनिक भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई तो इसके गंभीर और बेहद विनाशकारी परिणाम बांग्लादेश की सेना को भुगतने होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पूर्वी कमान की भारतीय सेना और वायुसेना के लड़ाकू विमानों को भी पूरी तरह से हॉट मोड यानी हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दे दिए हैं, ताकि अगर सरहद पर स्थिति थोड़ी भी बिगड़ती है तो हमारी सेना BSF को तुरंत और बेहद घातक बैकअप दे सके। ये पूरी कोर टीम मिलकर सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पल पल की ब्रीफिंग दे रही है और प्रधानमंत्री खुद इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली का यह साफ और कड़ा रुख यह साबित करता है कि आज का नया भारत अपने जवानों की सुरक्षा और देश की संप्रभुता के सम्मान से खिलवाड़ करने की इजाजत दुनिया की किसी भी ताकत को नहीं देगा। दिल्ली से हरी झंडी मिलने के बाद हमारी खुफिया एजेंसियों और BSF के आला अधिकारियों ने अपनी कस्टडी में लिए गए उन दोनों बांग्लादेशी सेना के कमांडरों से पूछताछ का सिलसिला और तेज कर दिया है। एक बेहद सुरक्षित और सीक्रेट मिलिट्री लोकेशन पर इन दोनों कमांडरों को आमने सामने बिठाकर जब हमारे अधिकारियों ने कढ़ाई से सवाल दागने शुरू किए तो उनके हलक से जो सच निकलकर बाहर आया है उसने सीमा पार रचे जा रहे एक बहुत बड़े और खतरनाक चक्रव्यूह का पर्दाफाश कर दिया है। शुरुआती इनपुट्स और खुफिया सूत्रों से छन कर आ रही खबरों के मुताबिक इन दोनों बांग्लादेशी कमांडरों ने यह कबूल किया है कि बीती रात भारतीय सीमा के भीतर गश्त कर रहे हमारे 4 जवानों को घेरना कोई अचानक हुआ हादसा या स्थानीय झड़प नहीं थी। इसके पीछे ढाका में बैठे कुछ बेहद कट्टरपंथी और भारत विरोधी सैन्य रणनीतिकारों का हाथ था। उन्होंने जानबूझकर रात के खराब मौसम, भारी मूसलाधार बारिश और शून्य विजिबिलिटी का फायदा उठाने का आदेश दिया था। साजिश यह थी कि भारत के जवानों को अपनी कस्टडी में लेकर नई दिल्ली पर एक बड़ा कूटनीतिक दबाव बनाया जाए, ताकि भारत पूर्वी सरहद पर जो तेजी से स्मार्ट फेंसिंग और एंटी कट कंटीले तारों का जाल बिछा रहा है, उस काम को किसी भी तरह रुकवाया जा सके। लेकिन इन दोनों आकाओं को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं था कि उनका पाला आज के नए भारत से पड़ा है। जब उन्हें बताया गया कि उनके इस दुस्साहस के जवाब में BSF ने बिजली की रफ्तार से काउंटर ऑपरेशन चलाकर खुद उन्हें ही उठा लिया है, तो उन दोनों कमांडरों के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ गया। इस समय भारतीय एजेंसियां उनसे हमारे 4 वीर जवानों की सटीक लोकेशन उगलवाने में जुटी हैं कि उन्हें इस समय बांग्लादेशी सेना ने किस खुफिया बेस या चौकी पर बंधक बनाकर रखा है। वहीं दूसरी तरफ इस बड़े खुलासे के बाद भारत सरकार ने सरहद पर सुरक्षा का ऐसा महाचक्रव्यूह रच दिया है जिसकी कल्पना भी बांग्लादेशी बॉर्डर गार्ड्स ने नहीं की होगी। गृह मंत्रालय के सीधे आदेश पर भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के उस पूरे संवेदनशील पैच को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। BSF की अतिरिक्त टुकड़ियों और स्पेशल क्विक रिएक्शन टीम के कमांडो को बख्तरबंद गाड़ियों के साथ फ्रंट लाइन पर तैनात कर दिया गया है। सीमा पर गश्त की फ्रीक्वेंसी को अचानक 3 गुना बढ़ा दिया गया है और अब हमारे जवानों को साफ और कड़े निर्देश हैं कि सीमा पार से अगर 1 इंच भी संदिग्ध हलचल दिखाई दे तो बिना किसी फ्लैग मीटिंग का इंतजार किए सीधे ऑन द स्पॉट एक्शन लिया जाए। भारतीय सेना की पूर्वी कमान भी इस समय पूरी तरह से युद्ध स्तर पर मुस्तैद है और उनकी आर्टिलरी और लॉजिस्टिक्स टीमें BSF के ठीक पीछे बैकअप पोजीशन ले चुकी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक हमारे 4 जांबाज सुरक्षित वापस नहीं आ जाते, तब तक पूर्वी सरहद पर यह घेराबंदी और दबाव ऐसे ही बरकरार रहेगा और बांग्लादेश का कोई भी पैंतरा इस बार काम नहीं आने वाला। तो दोस्तों, बीती रात पूर्वी सरहद पर जो कुछ भी हुआ और उसके बाद दिल्ली से लेकर ढाका तक जो महामंथन चल रहा है, उससे आज की तारीख में एक बात पूरी तरह साफ हो चुकी है।
आज का नया भारत अपनी सीमाओं की सुरक्षा और अपने जांबाज जवानों के सम्मान को लेकर रत्ती भर भी समझौता करने के मूड में नहीं है। खराब मौसम और अंधेरे का फायदा उठाकर हमारे 4 जवानों को जबरन सीमा पार ले जाने की जो दुस्साहसिक हिमाकत की गई थी, बीएसएफ ने ऑन द स्पॉट उनके 2 बड़े कमांडरों को उठाकर ऐसा करारा और ऐतिहासिक जवाब दिया है कि विरोधी खेमे के सारे रणनीतिक मंसूबे धरे के धरे रह गए। अमित शाह, अजीत डोभाल, एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की इस हाई लेवल बैठक और सीधे प्रधानमंत्री को दी गई ब्रीफिंग यह साफ संकेत देती है कि अब भारत की नीति केवल रक्षात्मक रहने की नहीं है। भारत ने 2 टूक शब्दों में अपना कड़ा संदेश दे दिया है कि जब तक हमारे चारों वीर जवान ससम्मान और पूरी तरह सुरक्षित वापस नहीं आ जाते, तब तक कूटनीतिक और सामरिक दबाव का यह चक्रव्यूह ऐसे ही बरकरार रहेगा। बांग्लादेश को यह कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत हमेशा एक बड़े भाई की तरह उसके साथ खड़ा रहा है, लेकिन अगर हमारी संप्रभुता को चुनौती दी गई तो भारत अपने हितों की रक्षा करना बहुत अच्छी तरह जानता है। तो दोस्तों, हमारे 4 जवानों को बंधक बनाने की नापाक कोशिश के खिलाफ बीएसएफ और भारतीय एजेंसियों के इस बिजली जैसे तेज और प्रचंड काउंटर ऑपरेशन पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि गृह मंत्रालय और हमारी कोर टीम का यह सख्त रुख बांग्लादेश को हमेशा के लिए सीधा कर देगा? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में पूरे जोश और देशभक्ति के साथ जरूर साझा करें। अगर आपको हमारे वीर जवानों के इस अदम्य साहस और देश की सुरक्षा से जुड़ी हमारी यह विशेष ग्राउंड रिपोर्ट पसंद आई हो, तो फ्रंट लाइन पर तैनात बीएसएफ के इन जांबाज सपूतों के सम्मान में इस वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी ही और भी धमाकेदार, कड़क और पूरी तरह से प्रामाणिक डिफेंस और अंतर्राष्ट्रीय मामलों की अपडेट्स सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वीर जवान।